भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पीएम मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। इसके बाद तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का दौरा भी किया। केजरीवाल बोले, ईडी का सम्मन गैर कानूनी, पर जवाब देने को तैयार। एजेंसी से कहा 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊंगा। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार। हरियाणा दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम ने आशीष और सौरभ को गोवा से पकड़ा। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के अगले ही दिन भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दिल्ली भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। हर्षवर्धन चांदनी चौक से सांसद हैं। इस बार पार्टी ने उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दमन और दीव सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने कहा कि प्रियंका यहां से संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं। प्रियंका का गांधी के यूपी से रायबरेली से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। ऐसे में रायबरेली सीट खाली है। किसान 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे, 10 को ट्रेन रोकेंगे। पंधेर बोले, देश भर से किसान आएंगे। पंजाब वाले शंभू खनौरी बॉर्डर पर ही बैठेंगे। आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मोदी बोले, जीत कर आइए, जल्दी मिलेंगे। 5 साल की योजनाओं और मोदी 3.0 के पहले 100 दिन की प्लानिंग पर चर्चा। भारतीय नौसेना के जहाज से जम्मू का नौसैनिक लापता, पिछले 6 दिन से कोई सुराग नहीं। कोच्चि से 25 फरवरी को रवाना हुआ था शिप। भाजपा को तीसरी बार जिताने की अमेरिकी कार्यकर्ताओं की कोशिशें। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भारत में 25 लाख कॉल करेंगे, कहेगा फिर मोदी सरकार बनाएं। जम्मू कश्मीर INDIA ब्लॉक में सीट बंटवारा उलझा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, PDP 1 सीट पर अड़ी। बात नहीं मानी तो अकेले लड़ेगी। रिजाइन देंगे कलकत्ता SC के जज, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बोले, मेरी आत्मा कह रही बतौर जज मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। राहुल बोले, भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से ज्यादा बेरोजगार। नोटबंदी GST से छोटे धंधे खत्म हुए। बीजेपी सरकार ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज माफ किए। आचार्य बालकृष्ण बोले, पतंजलि ने इंडियन रूरल आर्ट के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। जम्मू में लैंडस्लाइड, महिला और 3 बच्चों की मौत। यूपी में आंधी बरसात में 3 की जान गई। हरियाणा, पंजाब और MP में ओले गिरे। ताइवान के विदेश मंत्री ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया। चीन बोला, उन्हें झूठ फैलाने का मंच ना दें। ताइवान का जवाब, हम कठपुतली नहीं। निकी हेली का भारतीय मीडिया को पहला इंटरव्यू। बोली, मैं भारत की बेटी हूं, मुझे भारतीय पहचान पर गर्व। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदार हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ मिला। वहीं PTI समर्थक उम्मीदवार उमर अयूब के पक्ष में 92 सांसदों ने वोट किया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज ने 1 घंटे 24 मिनट की स्पीच दी। भाषण की शुरुआत में ही उनकी जुबान फिसल गई। शहबाज ने खुद को PM की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के PM चुने गए हैं। इससे पहले 2022 में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद वे प्रधानमंत्री बने थे। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक गाजा की 22 लाख से ज्यादा आबादी भूखमरी की कगार पर है। वहीं अमेरिका ने जंग के बीच गाजा में पहली बार मदद पहुंचाई। अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट ने पैराशूट से खाने के बॉक्स गिराए। इन्हें लेने के लिए लोगों को समुद्र में दौड़ लगाते देखा गया। इन 66 बॉक्सों में 38,000 रेडी टू ईट मील्स पैकेट थे। जहाज रोकने पर पाकिस्तान बोला, भारत ने गलत एक्शन लिया। कराची जा रही चीनी शिप मुंबई में रोका था। मिसाइल से जुड़ी मशीनरी मिली।
पाकिस्तान बोला, कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता, आंतरिक मामलों में खुद फैसला लेंगे। अमेरिका ने कहा था चुनाव में धांधली के आरोपों की जांच हो। यूएस राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनाव, ट्रंप की पहली हार। वॉशिंगटन में निकी हेली ने प्राइमरी इलेक्शन जीता। ट्रंप 2016 में भी यहीं हारे थे। कट्टरपंथी इस्लामी धर्मगुरु ब्रिटेन नहीं आ सकेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर खास नजर। सुनक ने कहा था जहर उगलने वालों को नहीं रहने देंगे। टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी में कार जंकयार्ड जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, किसी के घायल होने की जानकारी नहीं। लाल सागर में हूतियों के हमले के बाद जहाज डूबा। 13 दिन पहले यमन के पास हुआ था मिसाइल अटैक, ब्रिटेन ने क्रू को रेस्क्यू किया। पाकिस्तान एसजीपीसी के अध्यक्ष बने अरोड़ा, सतवंत कौर बनी महासचिव। एडवोकेट दामी बोले, मर्यादा में रहकर गुरुधामों का ध्यान रखेंगे। गोपाल स्नैक्स का 6 मार्च को ओपन होगा। आईपीओ शुरू, उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस और अब है 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के मालिक। तीसरे दिन भी बरकरार रहे निफ्टी के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स। 22,440 का स्तर छुआ। एनटीपीसी के शेयर में 4% का ग्रोथ। फ्लिपकार्ट कर रहे अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई। कंपनी ने यूपीआई सर्विस शुरू की, शॉपिंग के साथ ही कर सकेंगे मनी ट्रांसफर। टीसीएस का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के पास। एलआईसी की वैल्यू भी आसपास। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू बढ़ी। बायजूस की तकलीफें अभी भी जारी। मिड मार्च तक कर्मचारियों को फरवरी की सैलरी का वादा। नेपाल बनाम नीदरलैंड्स का क्रिकेट मैच रहा रोमांचक। नेपाल के कुशल ने बाउंड्री को बनाया सफल रनआउट। भारत अगले टेस्ट की पूरी तैयारी में। बुमराह की हो चुकी है वापसी और 3 पेसर साथ इंग्लैंड को रोके रखने की तैयारी। WPL 2 से बाहर खिसकते गुजरात जायंट्स, मिली चौथी करारी हार। दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रन से हराया। रणजी में बन गए रिकॉर्ड्स। सेमीफाइनल मुकाबले में दूसरा दिन में आई शार्दुल की पहली सेंचुरी और श्रेयस का जादू रहा नाकाम। WTC पॉइंट्स टेबल में भारत हुआ सबसे आगे। चल रही सीरीज ने किया फेरबदल। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है सामना। डेल स्टेन की जगह लेंगे जेम्स फ्रैंकलिन। सनराइजर्स के बॉलिंग कोच का पद लिया। कैप्टेंसी में मरकरम की जगह पैट कमिंस ले सकते हैं। फुटबॉल से क्रिकेट कनेक्ट। फुटबॉल मैनेजर पेप गार्डियोला के तरीकों को अपनाएगी इंग्लैंड क्रिकेट टीम। पीट रसन और बेल भी होंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का हिस्सा। 13 जुलाई से इंग्लैंड में शुरू होगी लीग। सुर्खियों में रहे गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी। रॉबिन मिंज हुए रोड दुर्घटना का शिकार। घुटने पर आई चोट और खेलने पर बना है सस्पेंस। ऑस्ट्रेलिया ने किया 172 रनों के साथ वेलिंगटन टेस्ट अपने नाम। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड 196 पर हुआ ऑल आउट। अनंत राधिका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन बन रही मनोरंजन का केंद्र। नीता अंबानी के भरतनाट्यम से दिलजीत के गानों तक सबने किया एंजॉय। एक ही मंच पर आए सारे सुपरस्टार खान्स। आमिर ने किया शाहरुख और सलमान संग अनंत अंबानी के फंक्शन में डांस। कोरियोग्राफर बॉस्को ने की अक्षय के डेडिकेशन की तारीफ। कहा 102 बुखार में 4 डिग्री तापमान में डांस करते रहे। अंकिता लोखंडे ने खास बातचीत में कहा, मैं चलती हुई ट्रेन से गिर गई थी। आज तक लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने से डरती हूँ। बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड को टक्कर देते हुए फिल्म ड्यून पार्ट 2 का कलेक्शन पहले वीकेंड पर 7 करोड़ के पार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।